हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जिला दर्शन सीरीज में। आज हम बात करेंगे करौली जिले के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, करौली जिले का जो प्राचीन नाम है वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो इसे कल्याणपुर के नाम से जाना जाता था, एक इसे गोपाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। ये दो तो इसके प्राचीन नाम है, यानी कि जो प्राचीन शास्त्र ग्रंथ है उनमें क्या नाम मिलता है, एक तो कल्याणपुर, एक गोपाल पाल नाम मिलता है किसका, करौली का। ठीक, उसके बाद उपनाम की बात करें तो करौली को एक तो डांग की रानी। देखो, डांग की रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक देखो भीड़ भूमि यानी कि डांग क्षेत्र, क्योंकि चंबल नदी निकल के जा रही है यहाँ से, तो इस चंबल नदी के दोनों ओर जो जंगल है उसे क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। तो करौली से होकर भी चंबल नदी निकल रही है, इस वजह से डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को। डांग का राजा किसे कहा जाता है, धौलपुर को, है ना। और उपनाम एक कल्याणपुरी, क्योंकि शास्त्रों में कल्याणपुर मिला तो फिर इसका उपनाम भी क्या हो जाएगा, इसके कल्याणपुर को क्या कर दिया अपन ने, कल्याणपुरी के नाम से भी जाने लगे, धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया। तो एक तो क्या उपनाम हो गया, एक तो डांग की रानी, एक कल्याणपुरी, एक केला देवी की आस्था स्थली। देखो, केला देवी का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर के कारण यहाँ पर देखो इसे क्या कहा जाता है, केला देवी की आस्था स्थली भी कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर, देखो यहाँ पर ये जो केला देवी है ये जोग माया व अंजना माता के रूप में इसकी पूजा की जाती है ना। जोग माया व अंजना माता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ये जोग माया वही है जो कृष्ण, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस टाइम पे, जब जो वासुदेव जी तो नंद जी थे उनके पास, जो वहां से बेटी लेके आए थे और यहाँ से कृष्ण को छोड़ के आए थे, तो वही जोग माया है और उसी की शक्तिपीठ है यहाँ पर केला देवी। और उसी के आदि जोग माया को अंजना माता का अवतार माना जाता है। इस वजह से जो केला देवी से जोग माया वो अंजना माता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। अंजना माता किसकी माता है, हनुमान जी की। आप सब जानते हैं हनुमान जी की क्या है, ये माता जी है। इस वजह से यहाँ के जो भक्त हैं वो कौन सा गीत गाते हैं, यहाँ पर लांगुरिया गीत गाते हैं, है ना, कि केला देवी के आंगन में गुटकन खेले लांगुरिया, ऐसे गीत गाते हैं। उस गीत को क्या कहा जाता है, लांगुरिया गीत कहा जाता है, जो किसी को समर्पित है, भगवान। इस तरीके से नाच के यानी कि हनुमान जी है जो अपनी माता जी के दर्शन करने आते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक, ये मंदिर किस पर, त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ध्यान रखना, त्रिकूट पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत दोनों अलग अलग है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, जबकि त्रिकूट पर्वत केला देवी करौली में। ठीक, जिस पर केला देवी का मंदिर स्थित है। उसके बाद देखो एक अन्य तथ्य ये है कि इस मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी, किसकी छतरी, बोहरा भगत की छतरी स्थित है, जहां पर पुश्तैनी बीमारी का इलाज होता है। यानी कि यहाँ के जो झाड़े देते हैं तो उससे पुश्तैनी जो बीमारी होती है, यहाँ मान्यता है कि पुश्तैनी बीमारी का क्या हो जाता है, इलाज होता है। कहाँ पर, बोहरा भगत की छतरी, जो कहाँ है, केला देवी मंदिर के सामने है। ठीक, उसके बाद बात करें अगला स्थान, श्री महावीर जी यहाँ पर स्थान है करौली में। वहाँ वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का मेला लगता है। और कब लगता है ये, तो हमारे तो कल्चरल क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मेले तो चल रहा है, इससे पहले आप त्योहार पढ़ चुके हैं। तो महावीर जी का मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है, श्री महावीर जी, और ये कहाँ है, करौली में स्थित है। और यहाँ का देखो एक और तथ्य है, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखो दुर्गों के बारे में। यहाँ एक तो तिमनगढ़ दुर्ग है। ठीक, तिमनगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका निर्माण किसने कराया। तिमनगढ़ दुर्ग भी करौली में है और एक मंडरायल दुर्ग भी मंडरायल करौली में है। ठीक, तो दो दुर्ग है करौली में प्रसिद्ध, एक तो तिमनगढ़ दुर्ग और एक मंडरायल दुर्ग। उसके बाद बात करते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला। देखो पशु मेले भी याद रखने, यहाँ पर देखो एक तो महावीर जी का मेला, एक केला देवी का मेला। इसका मेला कब लगता है, केला देवी का, इसका मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। केला देवी का कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। महावीर जी का कब लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और महाशिवरात्रि पशु मेला कब लगेगा, देखो महाशिवरात्रि मतलब महाशिवरात्रि के दिन लगेगा, यानी कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। कब लगेगा, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को किसका मेला लगेगा, महाशिवरात्रि पशु मेला। और ये कहाँ लगता है, करौली में लगता है। उसके बाद बात करें देखो पांचना बांध की, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ये राज्य का एकमात्र किसका है, मिट्टी का बांध है। राज्य का एकमात्र मिट्टी का बांध कौन सा है, पांचना बांध है। किसके सहयोग से बनाया गया है, ये भी याद रखना है। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से, अमेरिका के
सहयोग से किसका निर्माण किया गया है? पांचना बांध का। और किससे निर्माण किया गया है? मिट्टी का, यानी राज्य का एकमात्र मिट्टी का बांध पांचना बांध है, जो अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और देखो किस पर स्थित है, तो यहाँ पर 5 नदियों का संगम है, अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और बेसावट। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अटा, माची, सटकली, यानी कि अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा, बेसावट, ऐसे याद कर सकते हैं कि आटा, माची, सटकली। वो डायलॉग आता है ना, आटा, माची, सटकली, वैसे याद कर सकते हैं आटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और बेसावट। ये 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध बनाए, जो राज्य का एकमात्र मिट्टी का बांध है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। जो केवला देवी है उसके आसपास के क्षेत्र को केवला देवी अभ्यारण्य भी घोषित किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर धोक के वन पाए जाते हैं। किसके? धोक के वन, या फिर क्या कहते हैं? धोकड़े के वन, धोकड़ा भी कहते हैं। धोक के वन या धोक के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं केवला देवी अभ्यारण्य में। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये देखो, ये क्या है? एकमात्र राज्य का ही नहीं, देश का भी एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। जलीय अभ्यारण्य या यूं कह दें नदीय अभ्यारण्य, जलीय कह दो या फिर नदीय। राज्य का ही नहीं, भारत का भी ये जलीय या नदीय अभ्यारण्य। देखो ये चंबल नदी जहां जहां के गुजर रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश से आ रही है, फिर चित्तौड़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, ऐसी सीमा से जाती हुई है इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो जहां जहां की गुजर रही है वो सब क्षेत्र किसमें आएंगे? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में आएंगे, ठीक। तो ऐसे पूछा जाता है कि ये एकमात्र अभ्यारण्य, एकमात्र यानी राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। किनमें? 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो एमपी, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। प्रश्न ऐसे आ जाए कि राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो नदी है तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, या राज्य का एक और प्रश्न दूसरे तरीके से है कि राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी पूर्वी मैदान के जितने भी क्षेत्र है उन सब में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक। उसके बाद यहाँ की मिट्टियों की बात करें, यहाँ की मिट्टियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक तो चंबल नदी निकल के जा रही है तो उत्खात स्थलाकृति पाई जाएगी। यहाँ पर डांग क्षेत्र है और यहाँ पर सामान्यतः जलोढ़ मृदा भी मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है? अल्फी सोइल के नाम से जाना जाता है, ठीक, अल्फी सोइल के नाम से जाना जाता है। देखो ये थे मुख्य फैक्ट जो करौली जिले से संबंधित थे। इससे आगे देखो और भी महत्वपूर्ण तथ्य तो है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण है कि यहाँ से लगभग प्रश्न आएगा तो यहाँ से आ जाता है, ऊपर से अगर प्रश्न देता है तो यहाँ से आ जाता है। हमने कोशिश की है कि 99% तथ्यों को कवर किया जाए, फिर भी एकाधिक तथ्य बचता है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हमने करौली जिले को कंप्लीट कर लिया है, कल धौलपुर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।